अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक शख्स ने अपनी पतलून में बम नस्ब कर दिया। चिंगारी निकली तो गोल गोल घूमने लगा। इसकी ये तस्वीरें और वीडियोस मंजरेआम पर आ गई। दिवाली से मुतालिक कई वीडियोस सोशल मीडिया पर मुसलसल वायरल होती हैं। ज्यादातर वीडियोस और तस्वीरों में लोग पटाखों को हल्के से लेते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग पटाखे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि उनसे उनको कोई खतरा नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अनार के बम को जमीन पर रखने के बजाय अपनी पतलून में रखकर जलाते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियोस और तस्वीरें काफी हैरानकुन हैं। इस वीडियोस और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने अपने पैंट में अनार का बम फंसा के रखा है, जबकि उसका दोस्त इस बम को आग लगा रहा है। जैसे ही अनार बम को आग लग जाती है, उसमें से तेज चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती है। आग की चिंगारियों से खौफजदा होने के बजाय वो शख्स हल्कों में घूमने लगता है जैसे कि वो बहुत ही बड़ी बहादुरी का काम कर रहा हो। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि उस शख्स को समझाने के बजाय उसका दोस्त इस काम में उसका साथ देते हुए नजर आ रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत का बड़ा कदम। भर्ती इम्तिहानात में हिजाब पर पाबंदी, लेकिन मंगलसूत्र को पहनने की इजाजत होगी। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भर्ती इम्तिहानात में हर किस्म के हेड कवर पर पाबंदी लगा दी है। कर्नाटक में तवील अरसे से जारी हिजाब तनाज़े के दरमियान हुकूमत का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अथॉरिटी ने इम्तिहान के दौरान धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्लूटूथ, एयरफोन, मोबाइल फोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी पाबंदी लगा दी है। ताहम इस हुक्म में मंगलसूत्र और पैरों में पहने जाने वाले बिच्छू पर पाबंदी के हवाले से कुछ नहीं कहा गया। मालूमात के मुताबिक इम्तिहानी हॉल में मंगलसूत्र को पहनने की इजाजत होगी। एक शख्स ने दिवाली पर घर जाने के लिए 3rd AC टिकट बुक कराया, लेकिन भीड़ की वजह से उसकी ट्रेन छूट गई। उसने अपना गुस्सा रेलवे पर निकाला। गांव और शहरों से दूर रहने वाले लोग आमतौर पर त्योहारों के दौरान ही अपने घरों को जाते हैं। हर कोई अपने खानदान के साथ त्योहार मनाना पसंद करता है। यही वजह है कि होली और दिवाली के दौरान ट्रेनों में ज्यादा भीड़ नजर आती है। कई बार लोग गेट पर लटक कर सफर करने पर मजबूर हो जाते हैं। यही नहीं, ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि रिजर्वेशन वाले भी सवार नहीं हो पाते। ऐसा ही कुछ 27 साल अंशुल शर्मा के साथ हुआ। अंशुल ने दिवाली पर मध्य प्रदेश के रतलाम में अपने घर जाने के लिए 3rd क्लास में टिकट बुक कराया था। वो अपने खानदान के साथ दिवाली मनाने के लिए बहुत पुरजोश था, लेकिन उसे पता नहीं था उसके ये ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि अंशुल अपनी ट्रेन पकड़ने गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां का हाल देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ट्रेन में लोग खचाखच भरे हुए थे और भीड़ की वजह से वो अपनी ट्रेन में सवार नहीं हो सका। अपनी ट्रेन छूटने के बाद अंशुल बहुत गुस्से में आया और फिर उसने हिंदुस्तानी रेलवे पर अपना गुस्सा निकाला। म्यांमार में फिजाई हमला। 24 घंटों में 2000 शहरी भागकर हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल हुए। मलेशिया ग्रुप PDF के साथ फौज की जंग छिड़ गई। म्यांमार की रियासत चीन में फिजाई हमले और शदीद फायरिंग के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों में पड़ोसी मुल्क के 2000 से जायद शहरी बैनुल अक़वामी सरहद के रास्ते हिंदुस्तानी रियासत मिजोरम में दाखिल हो चुके हैं। एक अहलकार ने पीर को इस बात की जानकारी दी है। मिजोरम के चंपाई जिले के डिप्टी कमिश्नर जेम्स लाल रंचना, जो म्यांमार के चीन रियासत के साथ सरहद से मुत्तसिल हैं, उन्होंने कहा कि इतवार की शाम म्यांमार की जनता की हिमायत याफ्ता फौज और मलेशिया ग्रुप पीपल्स डिफेंस फोर्स के दरमियान शदीद फायरिंग हुई। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब PDF ने हिंदुस्तानी सरहद के करीब वाक़े म्यांमार की चीन रियासत में खवामी और रिकाउडर में 2 फौजी ठिकानों पर हमला किया। PRS ओबरॉय अब नहीं रहे। 94 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए। होटल के कारोबार को उन्होंने नई सिमत देने में एक अहम किरदार निभाया था। ओबरॉय ग्रुप के चेयरमैन एमेरिट्स PRS ओबरॉय आज मंगल की सुबह इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 94 बरस की थी। PRS ओबरॉय ने हिंदुस्तान में होटल के कारोबार को एक नई सिमत देने में अहम किरदार निभाया था। वो इस कारोबार का चेहरा बदलने के लिए जाने और पहचाने जाते थे।
PRS ओबरॉय ने 2022 में EIH लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और EIH एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 2008 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेजेस खोले जाने चाहिए। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने साजिश के तहत मुसलमान लड़कियों और मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने वालों पर सवालात उठाए और मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेजेस खोले जाने पर जोर दिया। अरशद मदनी ने कहा कि 8वीं जमात से ही मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाए जाने चाहिए। उन्होंने ये बातें जमीयत उलमाए हिंद ग्रुप के ज़रिए एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस में कही। आगे ये भी बताया गया कि इस कॉन्फ्रेंस में लड़कियां वोटर्स चाहते हैं कि 8वीं जमात के बाद अलहदा स्कूल खोले जाएं, जिसमें आगाही मुहिम चलाना, वोटर लिस्टों में नए नाम शामिल करना शामिल होगा। इस कॉन्फ्रेंस में मगरिबी यूपी के 17 अजला ओहदेदारान व अराकीन ने शिरकत फरमाई। इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग ख्यालात और बहस के बाद मुख्तलिफ तजावीज़ को इत्तिफाक राय से मंजूर कर लिया गया। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या रॉय से मुताल्लिक तज़हीक आमेज़ बयान दिया, जिस पर मद्दाहों ने उनकी जमकर तनकीद की। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने एक प्रोग्राम में अदाकारा ऐश्वर्या रॉय के बारे में तज़हीक आमेज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ऐश्वर्या रॉय से शादी करूं और एक खूबसूरत बच्चा पैदा करूं तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहने पर एक सारिफ ने इस पर तबसरा किया कि ये शर्मनाक बात है। एक और ने लिखा, इसे अवामी सतह पर बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। कार ट्रक के नीचे आ गई। दहली के 6 अफराद की इसमें मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में दहली से हरिद्वार की तरफ जा रही एक कार छप्पर थाना इलाके के रामपुर चौराहे के करीब पीछे से एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को ट्रक के नीचे से निकालकर लाशें निकाली और पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेज दिया गया। उत्तरकाशी टनल हादसा। सुरंग में फंसे 40 अफराद की जान बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। वॉकी टॉकी भी नाकाम रही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग में मलबे के बाद 40 अफराद फंसे हुए हैं। इतवार की सुबह यामुनोत्री हाईवे पर सुरंग के अंदर मलबा आने की वजह से मजदूर सुरंग में फंस गए हैं। सुरंग में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। जिला इंतजामिया, NDRF, SDRF, ITBP, PRO की मुश्तरका टीम के जरिए राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बहिफाजत निकालने की कोशिशें जंगी बुनियादों पर जारी है। कंपोजिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रेस्क्यू टीम ने सुरंग के अंदर पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाने पीने की अशिया भेजी है। अखिलेश यादव ने राहुल पर वार करके हिंदुस्तान की खलीज को वसी कर दिया। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बनाए गए इंडिया ग्रैंड अलायंस में सीटों की तकसीम पर अभी तक कोई पहल नजर नहीं आई, लेकिन लीडरों के बयानात से दूरी जरूर बढ़ रही है। ताज़ा मामला सिर्फ मर्दमशुमारी का है। बिहार में जात पात की मर्दमशुमारी हुई है और इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसका क्रेडिट बड़ी हद तक नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी RJD ने लिया है। इसकी वजह से कांग्रेस में भी बेचैनी देखी जा रही है और उसने कर्नाटक, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों में ये पहल करने की बात की है। इसके अलावा वो मुल्कगीर जात पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में SP भी परेशान और चौकन्ना है कि कांग्रेस आगे बढ़कर क्रेडिट न ले जाए। टीम इंडिया की 5 स्टार बॉलिंग के मद्दाह बन गए हैं नासिर हुसैन। बोले कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम इंडिया का मुकाबला 15 नवंबर को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगा। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मैच को जीतकर वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का अजाला करना चाहती है। एक बार फिर शायकीन को टीम इंडिया के गेंदबाजों से काफी उम्मीदें हैं। टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट ने पूरी टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच से पहले इंग्लैंड के साबिक कप्तान भी टीम इंडिया की गेंदबाजी के फैन बन गए हैं। दिल्ली में मकानात गिराने का हुक्म, हजारों लोगों के बेघर होने का खदशा। 800 मकानात गिराने के अदालती हुक्म ने शुमाली दिल्ली के बरारी इलाके के झाड़ोदा गांव में हलचल मचा दी है। इसके खिलाफ पीर को लोग सड़कों पर उतर आए। मुकामी लोगों के एक बड़े हुजूम ने, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थी, उन्होंने जीटी करनाल रोड, वजीराबाद हाईवे और कई करीबी सड़कों को ब्लॉक कर दिया। हंगामा आराई की इत्तला मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को मौके पर रवाना किया गया। जाम की वजह से ट्रैफिक पुलिस को बाज इलाकों में डाइवर्शन करना पड़ा। मुजाहिरीन तकरीबन 3 घंटे तक सड़कों पर रहे। शाम को इंतजामिया की कोशिशों के बाद मुजाहिरीन ने सड़क छोड़ दी, जिसके बाद ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलने लगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।